भारत के चार धाम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। माना जाता है कि इन चार धामों की यात्रा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। इन चार धामों की स्थापना का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। ये चार धाम भारत की चार दिशाओं में स्थित है। पहला बद्रीनाथ धाम जो उत्तर में स्थित है, दूसरा जगन्नाथ मंदिर जो पूर्व में स्थित है, तीसरा रामनाथ स्वामी मंदिर दक्षिण में स्थित है और चौथा द्वारकाधीश मंदिर जो पश्चिम में स्थित है। तो आइए जानते हैं पहले बद्रीनाथ धाम के बारे में। बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित भगवान विष्णु का प्रमुख धाम है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी और उनकी रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री बैर के वृक्ष का रूप धारण किया। मंदिर लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। सदियों से कपाट बंद होने के बाद भी श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ दिव्य पूजा होती रहती है। मंदिर के सामने स्थित तप्त कुंड का गर्म जल बर्फीले मौसम में भी गर्म रहता है। मंदिर सदियों से अनेक प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद सुरक्षित बना हुआ है। भक्तों का विश्वास है कि यह सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। आइए जानते हैं दूसरा जगन्नाथपुरी के बारे में, जो अनेक रहस्यों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर से पक्षी नहीं उड़ते, यह एक प्रसिद्ध लोक मान्य है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र शहर के किसी भी स्थान से देखने पर सामने दिखाई देता है। भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की प्रतिमाएं समय समय पर विशेष परंपराओं के अनुसार बदली जाती है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। मंदिर का महाप्रसाद लाखों श्रद्धालुओं में वितरित होने के बाद भी कम नहीं पड़ता। इसे भक्त ईश्वरीय कृपा मानते हैं। तीसरा है रामेश्वरम धाम। यह धाम भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर में 22 पवित्र कुएं हैं, जिनके जल का स्वाद और तापमान अलग अलग बताया जाता है। इन सभी कुओं का जल एक दूसरे से भिन्न माना जाता है, जबकि वे एक ही परिसर में स्थित हैं। यहाँ स्नान और पूजा को पापों से मुक्ति देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु का संबंध इसी क्षेत्र से है। चौथा है द्वारकाधीश धाम। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है। समुद्र के भीतर प्राचीन द्वारका के अवशेष मिलने से यह स्थान लंबे समय से शोध का विषय बना हुआ है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद नगरी समुद्र में समा गई थी। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। मंदिर का ऊंचा ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है, जो एक अद्भुत धार्मिक परंपरा है। चार धाम यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग मानी जाती है। मान्यता है कि बद्रीनाथ से ज्ञान और मोक्ष का मार्ग मिलता है। जगन्नाथपुरी से भक्ति और सेवा का संदेश मिलता है। रामेश्वरम से कर्म और प्रायश्चित का महत्व समझ आता है। द्वारका से धर्म, नीति और कर्तव्य का बोध होता है। इन चार धामों की यात्रा को हिंदू परंपरा में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसके रहस्य और चमत्कार, कुछ विशेष बातें धार्मिक आस्था पर आधारित है, कुछ ऐतिहासिक और पुरातात्विक शोध का विषय है। यही कारण है कि चार धाम आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।